नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने म्यूचुअल फंड की दुनिया में अपने लॉन्च के कुछ ही महीने में सबका ध्यान खींच लिया है। सवाल ये उठता है कि आखिर जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट ने इतनी तेजी से निवेशकों का भरोसा जीता तो जीता कैसे और नए निवेशकों को कैसे आकर्षित किया। आज इसी सवाल का जवाब हम इस सेगमेंट में देने वाले हैं, आपको इस स्पेशल वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है मई 2025 से, जब जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट ने अपनी सेवाएं लॉन्च की। शुरुआत में ही कंपनी ने लगभग 10 लाख निवेशक जोड़ लिए, जिनमें करीब 18% ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। यानी ये केवल पुराने निवेशकों को जोड़ने की कहानी नहीं, बल्कि नए निवेशकों को बाजार से जोड़ने की कहानी भी थी। इस सफलता के पीछे दो बड़े नाम हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और दुनिया के सबसे बड़े यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक ब्लैकरॉक। यहाँ पे कंपनी के जो एमडी और सीईओ हैं सिड स्वामीनाथन, उनका ऐसा कहना है कि इतनी तेजी से निवेशक जुड़ना कोई संयोग नहीं है। उनकी टेक्नोलॉजी आधारित जो रणनीति है और लगातार निवेशक शिक्षा पर यहाँ पे जो फोकस है वो इसका मुख्य रीजन है, इसका मेन रीजन है। एक और अहम पहलू है, जियो ब्लैकरॉक के निवेशक सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर जैसे बड़े शहरों से नहीं आ रहे हैं। करीब 40% जो रिटेल निवेशक हैं वो B30 शहरों से हैं, यानी कि भारत के टॉप 30 जो शहर हैं उससे बाहर। आमतौर पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये जो आंकड़ा है वो सिर्फ 28% तक का ही होता है। इसका मतलब साफ है, जियो ब्लैकरॉक छोटे शहरों और कस्बों तक म्यूचुअल फंड की जो पहुंच है वो बनाने में काफ़ी हद तक सफल रही है। इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है कंपनी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आसान भाषा में निवेश की जानकारी देना। सिड स्वामीनाथन ऐसा कहते हैं कि जब निवेशकों को सरल तरीके से, आसान तरीके से समझाया जाता है और टेक्नोलॉजी इसे आसान बनाती है, तो नए निवेशक भी बिना डर के बाजार में कदम रखते ही रखते हैं। ये बात खास तौर पर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो पहली बार शेयर या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी कितनी राशि का यहाँ पे पूरा प्रबंध कर रही है। देखिए, जियो ब्लैकरॉक एएमसी जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये इस समय लगभग यहाँ पे 13,700 करोड़ का जो AUM है वो संभाल रही है। इसमें करीब 30% तक का जो पैसा है वो इक्विटी में लग रहा है, जबकि 70% तक का जो पैसा है वो फिक्स्ड इनकम और कैश जैसे जो सुरक्षित ऑप्शंस हैं उसमें लगाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी फिलहाल यहाँ पे एक बैलेंस्ड वे देख रही है और अपना रही है। पूरी तरह से हाई रिस्क रास्ते पर यहाँ पे नहीं जाना चाह रही है। आगे के जो भी प्लान्स हैं, अगर उसकी बात करें तो जियो ब्लैकरॉक कई नए तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करने की तैयारी में है। सबसे पहले स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स जिसे SIFs कहते हैं और ETFs जिसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी कहा जाता है। SIFs का यहाँ पे उद्देश्य, जो मोटिव है वो है उन निवेशकों के लिए जो थोड़ा सा अलग और ज़्यादा फोकस्ड निवेश ऑप्शन पर यहाँ पे करते हैं, जो निवेश के जितने भी ऑप्शंस हैं उस पर करते हैं। इन फंड्स के जरिए भारतीय निवेशकों को ग्लोबल मार्केट में निवेश का मौका मिलेगा, वो भी एक रेगुलेटेड और जिम्मेदार तरीके से। देखिए, इसके साथ ही इंटरनेशनल जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी यहाँ पे भारत में खास जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ तक पहुँच मिलेगी, खास तौर पर गिफ्ट सिटी के जरिए। ETFs भी आने वाले समय में कंपनी का एक अहम प्रोडक्ट होने वाला है। यहाँ पे ये फंड ऐसे होते हैं जो शेयर की तरह बाजार में ट्रेड होते हैं और निवेशकों को कम खर्च में डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जियो ब्लैकरॉक का मानना है ETFs निवेशकों के लिए कोर इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है, जिनसे सिर्फ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मजबूत बनाया जा सकता है। देखिए, साल 2026 यानी जो अभी प्रेजेंट ईयर चल रहा है उसमें कंपनी कई नए म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी यहाँ पे लॉन्च कर सकती है। इनमें एक्टिव फंड शामिल होने वाले हैं, जिन्हें ब्लैकरॉक के ग्लोबल सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी प्लेटफॉर्म की मदद से चलाया जाएगा। यही प्लेटफॉर्म पहले एक्टिव इक्विटी फंड जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड में भी इस्तेमाल हुआ करता था। इनमें पहला जो लॉन्च है वो होगा जियो ब्लैकरॉक सेक्टर रोटेशन फंड का। इस फंड का NFO 27 जनवरी को खुलेगा और 9 जनवरी को बंद होगा। ये जो फंड है वो मार्केट और इकोनॉमी के जितने भी इंडिकेशंस हैं उसको देख करके अलग अलग सेक्टर्स में पैसा घुमाता रहेगा, ताकि मौके का फ़ायदा उठाया जा सके और जोखिम को संभाला जा सके। तो देखिए, कुल मिलाकर के जियो ब्लैकरॉक जो है उसकी कहानी एक ऐसी रणनीति की कहानी है जो नए निवेशकों को जोड़ती है, छोटे
छोटे शहरों तक पहुंच बनाती है और ग्लोबल लेवल जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं उसको भारत तक लेकर के आती है, भारत में लेके आती है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले जो वक्त है उसमें ये कंपनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक बड़ा खिलाड़ी बन करके उभर सकती है। तो ये थी कहानी जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट की, जो दिखाती है कि टेक्नोलॉजी और निवेशक जो हैं वो शिक्षा के सही, अगर उसका सही मिश्रण दिखे, निवेशक का, शिक्षा का, टेक्नोलॉजी का, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो निवेशक हैं उनको कितना हद तक फ़ायदा हो सकता है। छोटे शहरों तक भी यहाँ पे पहुँच सकती है जियो ब्लैकरॉक, और लोग जो है वो इंटरेस्टेडली यहाँ पे शेयर बाज़ार में कदम रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड पे भरोसा दिखा सकते हैं। तो ये कहानी हमें ये सारी चीज़ें सिखाती है। बाकी आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।